दिल्ली का चांदनी चौक, जयपुर का जौहरी बाजार तो कोलकाता का न्यू मार्केट, श्रीनगर का फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट तो दादर की फूल मंडी, या फिर चेन्नई का पौंडी बाजार। भारत के ये खूबसूरत बाजार दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन एक बाजार और भी है जिसकी धूम पूरी दुनिया में है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बेमिसाल भारतीय शेयर मार्केट की, जो कि एक से बढ़कर एक शानदार नगीनों से सजा है। हीरे, मोती, पन्ने जैसे चमक वाले ढेरों कंपनियां इस बाजार में मौजूद हैं। बस नजर चाहिए पहचानने की। कहते हैं ना कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। इसलिए आज की ये महफिल बाजार के उन दिग्गज जानकारों से गुलजार है जो आपके लिए मंदी के बेहतरीन हीरे तराशेंगे। भाई अपफ्रंट हीरे तराशने में मदद करने वाले कौन कौन है दिखा देता हूं आपको आपकी स्क्रीन पे। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह साहब और मार्केट एक्सपर्ट हेमांग जानी। आप तीनों का स्वागत है। अच्छा, नाम से तो आप लोग समझ गए होंगे, हमने ज्यादा कुछ छुपाने की कोशिश की नहीं। भाई बॉलीवुड ठंडा पड़ा हुआ है, कोई नोटवर्दी रिलीज इस समय है नहीं। गौरांग सर, नहीं गए ना आप? सिनेमा घर का दरवाजा नहीं खटखटाया ना? ये मेरा खर्चा बढ़ जाता है आशीष। और हकीकत में बताओ, जैसे मैंने पिछले बार कहा था आपको और सभी माननीय उस मंच पर जो उपस्थित थे महानुभाव, उनको भी आश्चर्य होगा कि 13 साल पहले 3 इडियट्स जाकर के हमने मल्टीप्लेक्स में जाकर के देखी। उसके बाद अवसर ही नहीं मिला और जाने का मन भी नहीं किया, तो खर्चा काफी बच गया हमारा, और वही पैसा हमने शेयर बाजार में लगा दिया। तो वो अच्छा किया आपने, लेकिन 13 साल गौरांग सर वो हैं जो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपको नजर नहीं आएंगे। खैर, अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो भाई बॉलीवुड वाले बनाएंगे बेचारे क्या और किसके लिए? यही दिक्कत हो रही है शायद। पर अपना काम है आइडियाज तलाशते रहने का। तो ऐसे में अपन ने ओटीटी का दरवाजा खटखटाया और वहां पे एक ही चीज चमक रही है, एक ही चीज सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है, एक ही बहुचर्चित है, वो है संजय लीला भंसाली साहब की हीरा मंडी। एक पीरियड ड्रामा टेलीविजन सीरीज, लाहौर की हीरा मंडी, और बैकड्रॉप एरा है इंडियन इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल चल रहा था उस समय की। और क्या स्टार कास्ट है, इमेज स्क्रीन पे लेकर आइएगा। मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हयाद्री, रिचा चड्ढा, फरीदा जलाल वगैरह वगैरह, लंबी लिस्ट है वो इमेजेस आती हुई। और भंसाली साहब जाने जाते हैं वैसे अपने मैजेस्टिक सिग्नेचर फ्लेयर के लिए, वो क्या लव एंड बिट्रेयल स्टोरीज को लेकर खास तौर पे। तो राजेश सर, होगा तो ग्रैंड सा ये है ना टेलीविजन सीरीज। आपने इसके ट्रेलर देखे क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी, और गौरांग साहब और हेमंग सर दोनों को नमस्कार। और गौरांग सर ने ये कहा कि 13 साल से वो देखने नहीं गए, बहुत आश्चर्य की बात है। लगता है उन्होंने पीवीआर पे निवेश नहीं किया हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि साल खत्म होते होते 14 साल का वनवास पूरा हो जाएगा और चले जाए ताकि इंडस्ट्री चलती रहे। खैर, हीरा मंडी पे अगर वापस आए तो आपने सही कहा कि संजय लीला भंसाली साहब जाने जाते अपने ग्रैंड सेट्स, ग्रैंड म्यूजिक, ग्रैंड सॉन्ग्स की वजह से। जो स्टार कास्ट आपने गिनाई उसमें आपने फरदीन खान को छोड़ दिया, शेखर सुमन को छोड़ दिया, ऐसे और भी कई बड़े नाम हैं। तो फरदीन खान छोड़ दिया होगा, वो दूसरी गलती से मिस हो गई। फरदीन खान तो मैंने देखा भी नहीं था, सॉरी। नहीं, फरदीन खान भी है, शेखर सुमन भी है, फरीदा जलाल है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे जाने माने चेहरे नजर आएंगे। मेरे हिसाब से इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ शायद ही कोई वेब सीरीज आई हो नेटफ्लिक्स पे, हिंदी वेब सीरीज आई वुड से।
और जो ट्रेलर्स मैंने देखे, सीरीज कैसी होगी नहीं होगी वो बोलना अभी इस वक्त मुश्किल है, आपको भी पता है अभी रिलीज नहीं हुई है, बट ट्रेलर्स बहुत ही एक्साइटिंग थे, बहुत शानदार थे। और ये आप मान के चलो कि जिस दिन भी ये होगी, शायद 1 मई को हो रही है, तो उसी दिन निपटाने की कोशिश की जाएगी। पूरे 8 एपिसोड भले ना हो तो कुछ तो किया ही जाएगा, क्योंकि अगर 1 घंटे का एपिसोड हुआ तो 8 घंटे निकल जाएंगे। बट ये बता दूं कि ये संजय लीला भंसाली साहब की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10-12 साल से ये आइडिया उनके दिमाग में है, और कई बार उनके इंटरव्यूज वगैरह आए, उसमें उन्होंने इसकी चर्चा करी थी बनाने की। और फिलहाल आखिरकार ये वेब सीरीज के रूप में आई, और अच्छा है। फिल्म के रूप में आती तो 2-3 घंटे में कहानी को समेटना पड़ता। वेब सीरीज में आपके टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप 8 घंटे 10 घंटे चला सकते हो, जिसमें आप बहुत डिटेलिंग में कर सकते हो। नहीं, सही कह रहे हो आप। 1 मई भाई छुट्टी का दिन है जब ये सीरीज रिलीज होगी। और अजय सर वैसे मजाक नहीं कर रहे हैं, ये चाहें तो एक दिन में 8 घंटे का निपटा सकते हैं, क्योंकि ये वो उनमें से हैं जो बैक टू बैक पिक्चर हॉल में 3 मूवीज निपटा के आते हैं। ये एक देखी हुई ना आपने, एक ही दिन में 3 पिक्चर है एक ही हॉल में। बहुत बार ये हाल है, बहुत बार। तो कहाँ 8 घंटे घर बैठ के तो एकदम निपट ही जाएगी। तो अपन अगले हफ्ते जब मुलाकात करेंगे तो सीरीज का पूरा रिव्यू करा लेंगे राजेश सर से। खैर, हम करने के वाले हैं, अब उस पे आ रहा हूं भाई। सीरीज का नाम था, वो लाइए जरा स्क्रीन पे, नेटफ्लिक्स प्रेजेंट्स हीरा मंडी। नीचे लिखा था द डायमंड बाजार। अपन ने ले लिया, अपना शो का नाम लेकर आइएगा, CNBC आवाज प्रेजेंट्स हीरा मंडी द स्टॉक पिक्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, अपन फ्लिप कर रहे हैं। हिंदी में जब लिखूंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। ये दरअसल हमने चुना था हीरा मंडी द स्टॉक पिक्स। अब करने के वाला हूं ये बताता हूं भाई साहब, निफ्टी रोज नए नए रिकॉर्ड जड़ रहा है, ताबड़तोड़ तेजी में है भारतीय बाजार। निफ्टी अपनी जगह, बतेरों स्टॉक्स हैं जो गजब का आउट परफॉर्मेंस, मल्टी बैगर बने हुए, गजब के रिटर्न्स दे रहे हैं। पर ऐसे बाजार में आपने नोटिस करा होगा कई सारे बहुत बहुचर्चित जाने माने स्टॉक्स हैं जो एकदम ठंडे पड़े हुए हैं। इनफैक्ट में से कई सारे स्टॉक्स निगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं पिछले 1 साल में। मैं दिखाऊंगा सारे उस तरह के स्टॉक्स आपको आपकी स्क्रीन पे। ये वो कंपनीज हैं जिनकी पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है। हाँ, स्टॉक्स जरूर सुस्त पड़े हैं, दबाव में, तमाम चैलेंजेस इन सबके सामने खड़े हुए हैं भाई। कहते हैं ना, लेकिन फिर भी कमल तो कीचड़ में ही खिलता है, और हीरा जो है वो कोयले से ही निकाला जाता है। तो ऐसे में बस परख और तराशने की जरूरत चाहिए, और वो करता है सबसे अच्छा काम जौहरी। इसीलिए अपफ्रंट हमने कहा था 3 जौहरी हैं आज शो में जो ऐसे ही हीरे तलाशने में हमारी मदद करेंगे। तो आई गेस काफी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी किस तरह के स्टॉक्स की आज चर्चा होनी है। लाइए भाई, एक एक करके सारे स्टॉक्स और इन एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले LTI माइंट्री। एक काम करिए डायरेक्टर साहब, निफ्टी का 1 साल का चार्ट रख दीजिएगा तो पर्सपेक्टिव में नजर आएगा सबको। मेरी स्क्रीन पर रखिए क्विकली। ये है निफ्टी की चाल, 1 साल में गजब के मूव्स। और ये इसलिए मैंने कहा था कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स तो कहां ताबड़तोड़ तेजी में, खुद निफ्टी पिछले 1 साल में 25% के जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। आगे बढ़ जाता तो बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप्स और तगड़े आउट परफॉर्मेंस नजर आते, उधर गया नहीं मैं। ये निफ्टी 50 का हाल है। अब लेकर आइए LTI माइंट्री का चार्ट इसके सामने। ये देखिए इस समय कहानी, ठंडा पड़ा हुआ ये स्टॉक, और ऊपर इस तरह से अब लगातार दबाव गिर आ रहा है जब निफ्टी आउट परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा है। तो यहां से तो तस्वीर एकदम बदल ही गई। कहां निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस, कहां इसका। वैसे इसको सिंगल आउट करने का कोई अलग रीजन नहीं था। मैं कोई भी IT रखता, ज्यादातर तो सब इसी तरह से ठंडे पड़ते हुए, थकावट दिखाते हुए नजर आते। भाई है तो इंटरेस्टिंग कंपनी। वो माइंट्री को लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप ने एक्वायर करा। सबने कहा था किस तरह की सिनर्जीज प्ले आउट होंगी, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत तारीफ हुई थी। पर रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग होते चले जा रहे हैं, और ये पेन आपको क्लियरली चार्ट्स पे एविडेंट नजर आता है। हेमांग सर, पहले आपके पास आ रहा हूं, है क्या ये हीरा इस मंदी में चुनने वाला, तराशने वाला, रखने वाला, पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रखता है क्या? आप होते तो खरीदते या अवॉइड करते, और क्यों? आशीष जी, thank you so much for inviting me, panel members को भी hi, and
हाँ, ये देखिए सेक्टर में थोड़ा सा पिछले 2 क्वार्टर से देख रहे हैं कि थोड़ा सा सबड्यूड परफॉर्मेंस है, और ये जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनीज है बाय एंड लार्ज सभी का वही हालत है। खाली डिफरेंस ये होगा कि कुछ कुछ कंपनीज जो मिड कैप में है उनकी परफॉर्मेंस एक हद तक अच्छी आ रही थी, तो मोमेंटम में था, बट अभी बाय एंड लार्ज सभी में थोड़ा सा सबड्यूड परफॉर्मेंस देख रहे हैं। उसमें 2 चैलेंजेस है, एक तो ये है कि ग्रोथ की क्लैरिटी कम है, क्योंकि जो एआई, ये जो जनरेटिव एआई का जो ट्रांसफॉर्मेशन सभी लोग कर रहे हैं, इसमें कितनी हद तक ये कंपनीज को बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा उसका क्लैरिटी नहीं है, तो लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि ऐसा भी नहीं है कि ये कंपनीज बहुत सस्ते में मिल रही है। अगर आप एनटीआई माइंट्री की भी बात करें तो वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा सस्ती तो है नहीं, तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। वेट करना है भाई। एलटीआई माइंट्री अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, ऑफ लेट करेक्ट हो रहा है, पर इस गिरावट में दूर रहना ही बेहतर रहेगा इस स्टॉक से। ये वो कोयला नहीं है जिसे तराश के हीरा बनाया जाए, इस समय तो ऐसी तस्वीर है। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक, आपने निफ्टी की चाल देखी थी, लाइए उसके साथ पर्सपेक्टिव रखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, वो दिग्गज एफएमसीजी कंपनी बहुत डिसअपॉइंट कर रही है। ये देखिए 9% का दबाव पिछले 12 महीने में, और रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस अलग, वो 26-25% निफ्टी भागा हुआ, उसके सामने 9% एक गिरा हुआ। इस तरह का स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस, आए थे नतीजे, क्या नतीजे थे? एकदम फ्लैट, हर चीज ठंडी, एकदम परफॉर्मेंस एकदम म्यूटेड। गौरांग सर, ऐसे में बहुत कंफ्यूज हूं मैं। दिल तो कहता है ये पेडिग्री स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग है, पर हालात ऐसा भी नहीं है कि हमारे घरों में कंजम्पशन इतना ठंडा पड़ गया कि एचयूएल के इस तरह के हालात हो गए। या तो हायर एंड पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, और वो भी शायद नॉन लिस्टेड स्पेस से बहुत ज्यादा है, जो दिखती नहीं है, आमतौर पे चर्चा में नहीं आती। मैं इसको पर्सपेक्टिव में ऐसे रख रहा हूं कि मैं, हालांकि मैं घर के परचेज नहीं करता हूं, लेकिन जब भी कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं मुझे नाना प्रकार के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, इवन बाथरूम के अंदर, और इन सब लिस्टेड कंपनीज के नहीं होते। तो कहीं ना कहीं तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत तगड़ी हो रही है। ये एचयूएल रखने लायक है या नहीं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को शुभ दिन और सादर प्रणाम हमारे तरफ से। रखने देखिए, एक चीज है, अगर आप नहाते समय अच्छे वक्त में डव साबुन का इस्तेमाल करते होंगे आशीष भाई, तो महंगाई के समय में आप डव को छोड़ करके शायद लाइफ बॉय पर आ जाएंगे। भगवान न करे लेकिन ऐसे आप दिन आए नहाना वैसे। हाँ, लेकिन आप बात सही कर रहे हो। लेकिन आप नहाना नहीं छोड़ेंगे, है ना? बाल अगर आप हफ्ते में 4 बार धोते होंगे, शैम्पू कंडीशनर इस्तेमाल करते होंगे, तो शायद महंगाई के समय में आप 2 या 3 बार। तो फिर नंबर में आ क्यों नहीं रहा? कुछ ना कुछ तो ग्रोथ आनी चाहिए थी, ठंडी पड़ गई एकदम। मैं वहीं पर आ रहा हूं, 30 सेकंड या 40 सेकंड का समय दीजिए। देखिए, चौथी तिमाही के नतीजे को छोड़ दीजिए, आप तीसरी तिमाही के नतीजे जो हमने देखे आशीष भाई, वो बारिश का मौसम बहुत ही विचित्र था। कहां पर ज्यादा, कहां पर कम, कहां पर उम्मीद से बिल्कुल कम, और कहां पर सूखा पड़ा हुआ था। तो जाहिर है कि ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भाग से जो मांग आते हुए सहारा देती थी वॉल्यूम ग्रोथ को, मुनाफे को, वो नहीं हो रही थी। प्रीमियम प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे थे, एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स बिक रहे थे, जहां पर मुनाफे का मार्जिन बहुत कम होता है। चौथी तिमाही के नतीजे, परिस्थिति में इतना सुधार नहीं हुआ, लेकिन हमारी सोच और विचारधारा ये कहती है, पहले तो एचयूएल पर खरीदारी गिरा है, स्पष्ट रूप में बता रहा हूं, 2850 तक के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। और हमें लग रहा है कि ये जो नया वित्तीय साल शुरू हुआ है, शायद दूसरी तिमाही के में, यानी कि पहली तिमाही के पश्चात दूसरी तिमाही जब आएगी, तब आपको चुनाव संपन्न होते हुए नजर आएगी, सरकार बनते हुए नजर आएगी, प्रो पुअर, प्रो एग्री, प्रो सेमी अर्बन, सेमी रूरल इंडिया पॉलिसीज होती हुई नजर आएगी। खर्च करने की ताकत, जो कि ज्यादातर जो हमारी जनसंख्या है उसका प्रतिशत में अगर आप देखें तो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण गांवों कस्बों में बसा हुआ है, उनके पास पैसा आना शुरू होगा, खर्च करने की ताकत बढ़ जाएगी। ये पूर्ण विचारधारा सामने रखते हुए, और जो चित्र भी आपने बताया था निफ्टी का 26% के आसपास का ऊपर की तरफ का दायरा, और एचयूएल में 8-9% का नीचे, बहुत बड़ा मौका है हमारा हिसाब से आशीष भाई, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। और मैं एक बात अक्सर कहता हूं हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर, भारत खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 35% आबादी युवा है, जिसकी उम्र 28 से 30 साल या उससे नीचे की है।
ब्यूटीफुली पुट अक्रॉस। भाई साहब एक तो हीरा मिल गया है, ठंडा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, पिट रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर पेशेंस रखें, थोड़ा समय दें तो बेहतरीन लेवल्स हैं एचयूएल में खरीदारी करने के। गौरांग सर के हमेशा कंजर्वेटिव टारगेट होते हैं, मैंने हमेशा ध्यान दिया है। 2850 के कंजर्वेटिव टारगेट, यानी कि यहां से अच्छे खासा उछाल। आप मान के चलिए स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, इसका मतलब रखिए भाई एचयूएल है एक बाय आइडिया गौरांग सर की तरफ से। बंधन बैंक को लेकर आइए, उसके बाद राजेश सर के पास चला जाए, इन्हीं के इलाके का है एक और डिसअपॉइंटमेंट हमारे लिए। 20% पिछले 12 महीने में गिरा, हालात देख रहे हैं आप लोग, और वो निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस तो छोड़ देता हूं मैं। राजेश सर, बहुत सारे सवाल आते हैं। बंधन बैंक, अच्छा इसके साथ सरदर्द है, रीजनल प्ले था तो वेस्ट बंगाल, कभी वो असम के इश्यूज, अब तो खैर मैनेजमेंट का बदलाव होना है, पता नहीं शिप कैसे स्टीयर होगी आगे चलते हुए, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। पर वो क्या, हम लोग की आदत है, जो पिटा होता है उसमें उम्मीद में घुस जाते हैं कि वापस उठता तो दही देगा क्या। बंधन बैंक इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना है, खरीदना है, या इससे बेहतर बहुतेरे विकल्प हैं, काहे पंगा लें इससे। देखिए ऐसा है कि पहले तो हम बंधन बैंक पे तो बात करते हैं तो इसकी 6000 से ज्यादा बैंकिंग आउटलेट्स है, जो अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता कही जा सकती है, कंसिडरिंग की बहुत नया एंट्रेंट है बाजार में। दूसरे लोन एंड एडवांसेस में 18% की बढ़त हुई, डिपॉजिट्स में 25% की बढ़त हुई, सारे पायदान पे खरा उतर रहा था। लेकिन जो आपने शुरुआत में कहा ना कि दिक्कतें असम से आ रही हैं, छोटे रीजनल प्ले से आ रही है, जो दिक्कत दे रही है, क्योंकि वहां पर उतना जो प्रीपेमेंट होता है वो थोड़ी सी दिक्कत से हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब कलेक्शन एफिशिएंसी जो है 99% तक आ गई। अब दिक्कत इसमें दो है कि एक वो आसाम वाली जो दिक्कत अपनी जगह बनी हुई है, जो कि कब ठीक होगी नहीं होगी बोलना इस वक्त बहुत मुश्किल है। दूसरे जो सीईओ साहब ने अभी जो उनका एक्सटेंशन था वो नहीं लिया और वो उन्हें छोड़ दिया, तो दो सवाल आते हैं कि एक्सटेंशन होने के बावजूद उन्होंने क्यों नहीं लिया। दूसरे, अब जो नए मैनेजमेंट आएंगे उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। और कई बार ऐसा होता है कि जब नए मैनेजमेंट किसी बैंक में आते हैं ना, तो वो पुराने राइट ऑफ्स वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, तो उस तिमाही में या 2 तिमाही तक नतीजत में थोड़ा दबाव देखने को मिलता है, ये अक्सर मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो हमें लगता है कि मौजूदा स्तर से इसमें और भी गिरावट आ जाती है, और 170 के टारगेट के साथ इसमें थोड़ा सा मैंने ये रखना चाहिए कि 170 के आसपास आएंगे तब ले, या किसी के पास है तो इस वक्त वहां से थोड़ा अवॉइड ही करें तो बेटर होगा। अरे अवॉइड ही करें बेहतर होगा, ये हाल है इस समय बंधन बैंक का। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक जो बहुत चर्चा में, हम सबको एक समय बहुत पसंद आता था, आजकल दिन थोड़े से लद गए, एशियन पेंट्स। धंधे को लेकर इशू नहीं है मुझे लगता है, ठीक है, रहना तो मिल, धंधा तो ठीक ही चल रहा है। ये इस साल के बदलते समीकरण है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, एक बड़ा प्लेयर एग्रेसिव केपेक्स के साथ पेंट लॉन्च करता है और बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग भी रख देता है सरप्राइजिंगली, और डीलर्स को पुश भी बहुत तगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। काफी डिस्प्लेस करने का मन है क्योंकि नंबर 2 प्लेयर बनना चाहते हैं, तो फिर इसीलिए सारा पेंट सेक्टर नर्वसनेस के साथ अप्रोच करना पड़ेगा। और इसको पिछले कंपटीशन से हमेशा तुलना करना कि उभर ही आते हैं, इस बार कंपटीशन तगड़ा है, स्टिफ है, बड़ा प्लेयर है, बड़े केपेक्स के साथ अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री एग्रेसिवली उतरा है। हेमांग सर, इतनी सारी चीजों के बाद, कंसर्न्स के बाद, अभी भी विश्वास बना हुआ है क्या? एशियन पेंट्स उभरेगा क्या? लेवल्स अट्रैक्टिव हैं, पर मुझे आउटलुक समझ में नहीं आ रहा, मदद करो, ये हीरा है या नहीं? बिल्कुल हीरा है आशीष जी, और ये सारी बातें जरूर से आती है कि बड़ा तगड़ा प्लेयर आ गया है और काफी उसकी विजिबिलिटी भी है, पर अगर आप देखें उसकी परफॉर्मेंस वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर और जिस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बड़ी ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम आएगी। ये जरूर है कि थोड़ा सा मार्केट शेयर, जब कोई बड़ा प्लेयर आता है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई मेजर ग्रोथ के ऊपर कंसर्न है। और जो बाकी के बिजनेसेस है एशियन पेंट्स के, चाहे वो किचन का है, होम डेकोर का है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर है, उनकी काफी अच्छी पकड़ है और वहां पे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। स्टॉक हमेशा महंगा रहा है, हमेशा बड़ा वेल्थ क्रिएशन भी किया है। हो सकता है कि 6 महीना एक साइडवेज रहे, वो कोई भी सेक्टर में कोई भी कंपनी के साथ हो सकता है।
पर मुझे नहीं लगता कि इसको हमें ये लेवल पे ये समझ के निकाल देना चाहिए कि भाई कोई नया प्लेयर आ गया तो आगे चल के क्या। ये कोर पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए और हमें लगता है कि यहाँ से भी 15 to 18% का ग्रोथ सीएजीआर देखने का दाव कम करता है। आने का नहीं भाई साहब, ये जो गिरा हुआ स्टॉक गिरावट में दरअसल खरीदारी करिए, हीरा है, हीरा ही रहेगा, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा, रीजनेबल बढ़िया डिसेंट से रिटर्न्स और मार्केट आउट परफॉर्म करता हुआ इवेंचुअली नजर आएगा। एशियन पेंट्स खरीदा जा सकता है। गौरांग सर, केमिकल्स एज अ बास्केट ठंडा पड़ा था, अब चलने लगा है, पर उसमें एक नवीन फ्लोरीन है, बहुत कमा के दिया, ऐसा नहीं इसने बहुत कमा के दिया सबको। पर लाइए चार्ट जरा डायरेक्टर साहब क्विकली, पिछले 1 साल की अंडर परफॉर्मेंस, तगड़ा अंडर परफॉर्मेंस है और बहुत लोग, मुझे पता है, गिरावट में सबने एंट्री करी थी उसके बाद, लेकिन किसी को ड्यूली रिवॉर्ड नहीं करा। ये स्टॉक ठंडा ही, डायरेक्टर साहब चार्ट भी नहीं दिखा रहे आप, न कुछ प्रॉब्लम हुई है लगता है। ये रहा 32% 12 महीने, जब रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के करीब खड़े हैं भारतीय बाजार। गौरांग सर, ले लूं क्या? देखिए, पूरी स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स में दिक्कत ये आई थी कि चाइना +1, यूरोप +1 जो विस्तार योजनाएं इन सब कंपनियों ने करी थी, R&D में जो निवेश किया था नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस को लेकर के, तो पिछले साल भर से अगर आप देखें तो कमूमन ज्यादातर स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स ने परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो एक्सपोर्ट के आंकड़े पिछले महीने का है उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि अब परिस्थिति आई है कि ये क्षेत्र धीरे धीरे करके योगदान देगा और कंपनियां इसमें सकारात्मक कामकाज करके नतीजों पर एक बहुत बेहतर प्रभाव, अच्छा प्रभाव आने की पूर्ण रूप से संभावना है। दिक्कत यह है आशीष भाई कि इस कंपनी के ऊपर सीधी सीधी कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि आप खरीदे बेचे या बने रहे। लेकिन एक चीज बिल्कुल कहूंगा कि बैलेंस शीट काफी मजबूत है। होता है अच्छी कंपनियों में कुछ समय आता है जब वो ठंडा पड़ता है, नतीजों के आधार पर शेयर नीचे आता है या कुछ भी नहीं करता है कुछ 6 महीने साल भर के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होती है कि आप अपनी सोच और विचारधारा में इतना बड़ा परिवर्तन लाए कि आपको आगे जाकर के शायद थोड़ा बहुत दुख हो कि मैंने वो गलत कदम क्यों उठाया। तो कंपनी काफी अच्छी है, मैनेजमेंट काफी अच्छी है, प्रोडक्ट प्रोफाइल ऑफरिंग जो है अक्रॉस द बोर्ड है और क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ है, हमें लग रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में अच्छी परिस्थिति होने की संभावना है। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं मेरे पास। डायरेक्टर साहब बोलें कि 1 घंटा 1.5 घंटा करना है तो हम वो भी कर सकते हैं शो को। ब्रेक ले उससे पहले एक स्टॉक और निपटाना चाहूंगा। CNBC आवाज के साथ ऐसे ही एक फ्राइडे स्पेशल में बहुत चर्चा हुई थी ITC की, और आज फिर अच्छे रिटर्न देने के बाद हीरा मंदी में फीचर करता हुआ, इस लिहाज से कि थोड़ा सा ठंडा पड़ा। हालांकि बहुत ज्यादा पेन नहीं है, लेकिन हाँ, एक 499 वाला पिटा 400 तक आया, उसके बाद ठंडा ही पड़ा हुआ है। अब वो ऐसे दिन नहीं है जैसे वो 200 से 500 की जर्नी वाले थे। क्या एक्सपर्ट्स का भरोसा बना हुआ है नहीं बना हुआ है? ये बातचीत हुई थी राजेश सर और गौरांग सर के साथ, उन्हीं के साथ वापस चर्चा लाई जाए। राजेश सर, भरोसा बना हुआ है नहीं बना हुआ ITC पे? ये थोड़ा रुला रहा है हम रिटेल को, मजा नहीं आ रहा आजकल। देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि 150 रुपया में जब लोग माने निराश होके सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, 2 ही लोग थे पूरे हिंदुस्तान में, गौरांग सर और मैं, जो हर दिन ITC की बात करते थे, और दोनों एक साथ आपके मंच में इस वक्त एक साथ है। अब बैलेंस शीट स्ट्रांग है ही, प्रोडक्ट प्रोफाइल अच्छी है, सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ इस बार बढ़ी हुई आई, FMCG बिजनेस अच्छा पड़ा है। जिस तरीके की गर्मी गिरी है चारों तरफ, मुझे नहीं पता बॉम्बे का क्या हाल है, कलकत्ता में 43 क्रॉस कर रहा है और ह्यूमिडिटी अलग से, तो आप समझो डेयरी और ब्रीवरेज का जो सेगमेंट है ना, वो एक तो इन्फ्लेशन में रिलीफ आ रहा है, दूसरी गर्मी इस तरीके की गिर रही है, वहां अच्छी बढ़त की उम्मीद बनी हुई है, कैश पॉजिटिव है, डेट फ्री है, डिविडेंड अच्छा देती है। इसके पॉजिटिव्स गिनाने जाऊं तो शो का टाइम मेरे को लगता नहीं 1-1.5 घंटे में भी खत्म होने वाला होगा, तो मेरे लिए तो ये ऐड ही है। हाँ, इस वक्त ठंडा पड़ा हुआ है, आपने सही बात कही, लेकिन 150 से 500 की जर्नी हो चुकी है, तो थोड़ा तो सुस्ताएगा ना साहब। भाई साहब, हीरा है, खरीदने का मन बनाइए। और ये पता है, ये राजेश सर का बाय रिकमेंडेशन स्क्रीन पर होगा, पर गौरांग सर का और इवन हेमांग सर का कंसेंसस बाय है। हमने पूछा था बाय या अवॉइड, तीनों बाय लेके चल रहे हैं भाई। ITC पे सबका भरोसा जस का तस बना हुआ है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार ऐसे ही कुछ और हीरा मंदी के स्टॉक डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश हीरा मंदी में।
भाई वो स्टॉक जो परेशान कर रहे हैं, दबाव में, ठंडे पड़े, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें से कौन से हैं हीरे लंबी अवधि के लिए जिन पे आप और हम लगा सकते हैं दाव? उसी पे चर्चा हो रही है। एक और ऐसी परेशान करने वाला स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। दिखाइए स्क्रीन पे। भाई सब जानते हैं किस तरह के इश्यूज आए हैं, स्टॉक किस तरह से ठंडा पड़ा हुआ है, पर बहुत सारी अटकलें, खबरों का बाजार गर्म रहता है। इंट्रिंसिक वैल्यू के तो कहीं नीचे आ गया, पर वो लॉजिक खत्म हो गया क्योंकि धंधा भी अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पर क्या ये वाकई खरीदने वाला स्टॉक है? अपन सब जवानी बचपन से जब ग्रो अप हो रहे थे तो यही एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था जो एंटरटेन करता था, धंधा तो अच्छा था। पर गौरांग सर नहीं, मैं इसके लिए हिमांग सर के पास जाऊंगा। हिमांग सर, क्या करना चाहिए? मन करता है कभी कभी के पिटे हुए स्टॉक्स हैं, हो सकता है कोई आ जाए बाजार में, कुछ हो जाए ऐसी किसी के साथ डील, इन सब अटकलों पे बिलीव करूं या दूर रहूं? आशीष जी, कई बार मार्केट में एक्सेप्ट करना जरूरी होता है कि चीजें जिस तरह से हमने उम्मीद की थी वैसे प्ले आउट नहीं कर रही है। जी की बात करें, भाव से अट्रैक्टिव काफी लोगों को लगता होगा। इश्यूज है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है, बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ कम है, ओटीटी को टेक ऑन करने के लिए जो चाहिए वो है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि जस्ट बिकॉज स्टॉक करेक्ट हुआ है तो लेना चाहिए। आई थिंक कोई अच्छा ट्रिगर देखने को मिलेगा तो मे बी 10-15% ऊपर भी लेना सही रहेगा, बट टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, पहले कुछ क्लैरिटी आ जाए, 5-10% मिस हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन जब क्लैरिटी आए तभी जाइएगा स्टॉक के साथ, अदरवाइज दूर रहना बेहतर है, अवॉइड। ऐसी एक बहुत अच्छी पेडिग्री है, बाटा डिसअपॉइंट कर रहा है। पिछला 1 साल तो डिसअपॉइंटिंग रहा है। मेरे ख्याल से बाटा ने ईयर टिल डेट 12 महीने में कोई रिटर्न दिए ही नहीं है, और वो तो हाल फिलहाल थोड़ा बहुत मोमेंटम आया, नहीं तो समीकरण और बिगड़े हुए नजर आते। गौरांग सर, ये गजब के जलवे रहे हैं, बीच में बहुत अच्छा रीरेट हुआ था, उसके बाद ठंडा पड़ गया है और अब चैलेंजेस बताए जा रहे हैं, के शेप वाले दिक्कतें आ रही हैं बाटा के साथ। लूं नहीं लूं? तो आशीष भाई, जैसे आप बिना स्नान करे घर के बाहर नहीं जाएंगे, उसी तरीके से बिना चरण पादुका अपने चरण आसन में ग्रहण न करके क्या आप अपने विस्तार घर के बाहर जाएंगे? आप वो नहीं करेंगे। बाटा एक सबसे पुरानी कंपनी है, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रांचेस हो रहा है, पीएलआई स्कीम के तहत चर्म उद्योग को बहुत सारा प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारी बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राह है, 1700 तक के लक्ष्यांक है। पादुका, फिर क्या बोले? सब निकल गया। चरण आसन, घर को क्या बोले आप? मैं भी भूल गया अभी मैंने क्या बोला। बाप रे बाप, जो भी बोला सुनने में बहुत अच्छा लगा। भाई साहब, बाटा खरीदारी करने का कॉल है, रिवाइंड करके सुनिएगा जो गौरांग सर ने बोला था, सुनने लायक था भाई साहब। बाटा पे एक बाय का आइडिया आ गया। आखिरी में जाते जाते जहां से डिस्कशन शुरू हो गया था, पीवीआर आइनॉक्स, ये स्टॉक भी परेशान कर रहा है भाई साहब। कहां चलना शुरू हुआ था, उसके बाद वापस करेक्ट हो गया। ईयर 12 महीने के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। राजेश सर के पास चला जाए। राजेश सर, आंधी नहीं पिक्चर है तो कैसे चलेगा स्टॉक? पर है कैसा एट दीज लेवल्स? हीरा है क्या? खरीदना है क्या? देखिए, सिनेमा लोग देखेंगे ही, और वो थिएटर में जाके ही देखेंगे। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि गौरांग सर भी जाना चालू कर देंगे, तो वहां से भी रेवेन्यू आ जाएगा। दूसरे, अगर आप देखो तो अगर उसी बात को बढ़ाया जाए तो सबसे बड़ी चेन है 1712 स्क्रीन के साथ, और कई नए एडिशंस की प्लानिंग है, 160-170 नए स्क्रीन की। दूसरे, इस वक्त जो आप बोल रहे हो रिलीज नहीं है, वो आईपीएल और इलेक्शन की वजह से है, जिस समय नई रिलीजेस थोड़ी कम रहती है क्योंकि फुटफॉल कम हो जाते हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से हमें ठीक लग रहा है, और सबसे बड़ी बात की सबसे बड़ी चेन है, तो यहाँ हम करीब करीब 1650 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एक बात बताऊं आपको, गौरांग सर गए नहीं होंगे सालों से 3 इडियट्स के बाद, लेकिन पीवीआर आइनॉक्स पे उनका भी बाय रेको था हिमांग सर के साथ। ये एक और कंसेंसस था, 2 ही कंसेंसस थे, आईटीसी और पीवीआर आइनॉक्स। चलिए क्विकली रैप अप कर दूं, है क्या रैप अप प्ले डॉक्टर साहब? हमने 9 स्टॉक्स की चर्चा करी, वो स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पिटे हुए हैं, उनमें से क्या क्या खरीदा जा सकता है। गौरांग सर कह रहे हैं एचयूएल और बाटा सॉलिड पेडिग्री है, भरोसा रखिए। राजेश सर आईटीसी और पीवीआर आइनॉक्स पे दाव लगा रहे हैं, पिटे हुए स्टॉक्स हैं, ठंडे पड़े हुए स्टॉक्स हैं, पर अट्रैक्टिव हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। हिमांग सर एशियन पेंट्स को लेकर बुलिश हैं। क्या अवॉइड करना है? ऐसा नहीं जो सब पिटा हुआ है सब अट्रैक्टिव है।
नवीन फ्लोरीन अभी भी दूर रहने की सलाह। बंधन बैंक बच के रहिए। LTI माइंट्री, जी एंटरटेनमेंट बेहतर है अवॉइड करें इस गिरावट में। यह है आज के बेहतरीन हीरा मंडी के स्टॉक पिक्स। इस नोट पर गौरांग सर, राजेश सर, हिमांग सर, थैंक यू सो मच हमेशा की तरह जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करने के लिए, और थैंक यू आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।